नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। MMRCA 2 में जो एक बहुत ही बड़ी डील निकाली गई थी, उसमें आखिरकार इंडियन एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट के ऊपर जाकर अपनी निगाहें टिका ली हैं। जी हाँ साथियों, हम सब जानते हैं कि ये राफेल जेट वैसे भी 36 की संख्या में भारत ने ऑर्डर दर्ज कर दिया है, जिसमें से एक बहुत बड़ी संख्या के 26 जेट भारत के पास पहुंच भी चुके हैं। अब भारतीय वायुसेना चाहती है कि हमें जल्द अज जल्द जो MMRCA 2 में जो जेट खरीदने थे उसमें हमें राफेल जेट ही दे दिया जाए। क्या है सारी बात, करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हम सब जानते हैं कि बहुत साल पहले भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीदने वाली और सबसे महंगी डील जो दुनिया में आज तक किसी देश ने नहीं की थी, उसका ऑर्डर दिया था, जिसे उन्होंने MMRCA बोला। उस MMRCA जेट में 114 के करीब फाइटर जेट खरीदना चाहता था, मतलब उसकी संख्या बाद में बढ़ाकर 126 कर दी गई थी। उसमें भारत 28 से 30 बिलियन डॉलर तक का खर्च करने के लिए तैयार था। ये MMRCA के टेंडर निकाले गए। भारत ने जो अलग अलग कंपनीज ने, अलग अलग देश की कंपनीज ने अपने फाइटर जेट्स को भेजा, भारत ने उनको एवेल्युएट किया और आखिरकार भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट को चुना। लेकिन हुआ क्या, 2014 में जाकर ये तय हुआ था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुईगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें से जो पहले कुछ फाइटर जेट होंगे 18 की संख्या में, वो डसॉल्ट राफेल बनाकर देगी, डिलीवर करेगी। बाकी के सारे फाइटर जेट भारत में बनेंगे, जिसमें 70% हॉल द्वारा बनाए जाएंगे। जिसने डसॉल्ट राफेल कंपनी ने ये सवाल उठाया था कि ये जो हॉल है, हमें उसकी काबिलियत के ऊपर शक है, तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसके चलते ये डील लटक गई थी, क्योंकि कौन अपने स्वाभिमान को खराब करेगा, और भारत वैसे भी चाहता था कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से भारत में बने। लेकिन बाद में फिर जब नई सरकार आई, उसने पहली डील को रद्द करके MMRCA 2 निकाली। उसके अंतर्गत अभी तक बहुत सारे देशों के अलग अलग फाइटर जेट्स हो, जैसे बोइंग के FA-18, सुपर हॉर्नेट, राफेल, टाइफून, लॉकहीड मार्टिन के F-21 या फिर साब के ग्रिफन जैसे फाइटर जेट आज भी इवैल्यूएशन में है। आप खुद देखिए, ये ऑर्डर भारत ने 2007 में निकाला था और 2014 तक भी ये प्रॉपरली फाइनल नहीं हो पाया था, जिसमें 7 साल लग गए। तो आप खुद सोचिए, यहीं पर इंडियन एयरफोर्स ने ये तर्क दिया है कि अगर आप अभी MMRCA की डील करने में लगे हैं, अभी भी आपने कोई जेट या कोई देश फाइनलाइज नहीं किया है, उसके चलते जब हम MMRCA की डील को प्रॉपरली निकालेंगे तो सभी देश टेंडर फाइल करेंगे। टेंडर फाइल करने के बाद हम उसको एवेल्युएट करेंगे जेट्स को, उसमें भी कई साल लगेंगे। बाद में हम इंडिया स्पेसिफिक चेंज की बात करेंगे, फिर प्राइस नेगोशिएशन होगा। अगर वहाँ पर भी बात ना जाके बनी तो फिर हम दोबारा सोचेंगे कि हमें क्या लेना है। इस प्रोसेस में 7-8 साल लग जाएंगे, और उसके बाद भी अगर भारत को जेट्स की डिलीवरी शुरू होगी तो वो 2-3 साल और लग जाएंगे। उतने में तो हमारे देश के खुद के दो तेजस मार्क 2 है वो तैयार हो जाएगा, टेड BF तैयार हो जाएगा, एमका जेट तैयार हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। और आप ये बताइए कि आपको लगता है कि इतने समय काल में क्या पाकिस्तान चाइना की जुगलबंदी हम पे अटैक नहीं कर देगी। चाइना दिन पर दिन कोई ना कोई नई साजिश चलता रहता है। हमें एयरफोर्स को, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रहे जो जेट है, जो सिस्टम है, उससे लड़ने के लिए हमें जल्द अज जल्द ऐसे फाइटर जेट चाहिए जो कि हमें ऑलरेडी हम इस्तेमाल में कर रहे हों या हमारे साथ बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हों। तो राफेल जेट में इंडिया स्पेसिफिक चेंज भी हुए हैं और हमारे फाइटर पायलट्स को इसकी ट्रेनिंग भी मिल चुकी है, और हमें ये भी पता है किस तरीके से ऑपरेट करना है। और ऊपर से जो डसॉल्ट राफेल, उसने तो ये भी बोल दिया है कि अगर भारत और फाइटर जेट्स का ऑर्डर करेगा तो हम उसे डिस्काउंट भी दे देंगे। बात आती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो भारत ने कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी चाहिए अगर हम बड़ी संख्या में डालते हैं। तो अब भारत की बात ये आती है कि इंडियन फोर्स कह रही है कि आप इस चीज़ की विश्वास मत करके चलिए कि ये चाइना आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। इस 7-8 साल के पीरियड में जब हमारा एमका, टेड BF या तेजस मार्क 2 तैयार होगा, उतने पीरियड में कभी भी ये चाइना हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो हमें ज़रूरत है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बिल्ड करने की, जल्द से जल्द। तो इसी के चलते अब उनके इस 108
जो रफ़ाइल उन्होंने मांगे हैं 36 करके संख्या में, तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसके ऑर्डर दे दी जाए ताकि हमें ये जल्दी जल्दी डिलीवरी भी कर दी जाए, ताकि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कमियों की फाइटर जेट्स की, और हमारे पायलट्स जो मतलब ऐसे पुराने फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं जो 1970-80 के दशक के हैं, जिसको उड़ाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पायलट्स की काबिलियत इतनी ज़्यादा है, उनको ट्रेनिंग इतने बढ़िया तरीके से दी गई है कि वो फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो सोचिए अगर रफ़ाइल जैसे फाइटर जेट जो न्यूक्लियर बम तक को डिलीवर कर सकते हैं, अगर ऐसे फाइटर जेट्स हमें मिल जाएं तो हमारे लिए कितना बेहतरीन होगा। तो चलिए साथी, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सच में आपको क्या लगता है कि रफ़ाइल फाइटर जेट को लेना भारत के लिए ज़्यादा ताकतवर होगा। और आप खुद सोचिए, एक तरफ भारत के पास 108 रफ़ाइल फाइटर जेट होंगे, तब तक हमारे तेजस मार्क 2, टेड BF और एमका बन के तैयार हो जाएंगे। भारत की फ्लीट चाइना तो क्या अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल फ्लीट होगी ये फाइटर जेट्स की। तो चलिए साथ ही नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ अंत करते हैं। बाय बाय।